Hello aspirants. So in today's class we are going to take the topic of independent Kalchuri dynasty. In earlier class we have seen the first four important ruler of Kalchuri dynasty who ruled over त्रिपुरी कलचुरी त्रिपुरी कलचुरी के अंडर जिन्होंने रूल किया था. नाउ वी विल सी द किंग हु विल रूल इन छत्तीसगढ़ इंडिपेंडेंटली. चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट किंग हु रूल्ड इंडिपेंडेंटली इन छत्तीसगढ़ वॉज जजालदेव. जजालदेव वन. ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट मेजेस्टिक किंग ऑफ द कलचुरी डायनेस्टी. ही रूल्ड फ्रॉम 1090 AD to 1120 AD. इन 11th and 10th 11th सेंचुरी ही रूल्ड. ठीक है. अब इनके रूल का हमको कहाँ से देखिए, क्वेश्चन फॉर्मेट में पूरा का पूरा पढ़ेंगे हम लोग. क्वेश्चन कैसा पूछता है प्रीलिम्स में, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप सब मगअप कर नहीं पाएंगे इसको. ठीक है. सो द इंस्क्रिप्शन ऑफ जजालदेव फाउंड फ्रॉम रतनपुर इंस्क्रिप्शन. रतनपुर से मिलता है रतनपुर इंस्क्रिप्शन. अब इसमें हम लोगों को क्या मिलता है, रतनपुर इंस्क्रिप्शन वॉज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इन विच दक्षिण कौशल वर्ड वॉज यूज फॉर छत्तीसगढ़. तो आपको ये पता होना चाहिए. क्वेश्चन में पूछता है कि दक्षिण कौशल वर्ड कौन सा इंस्क्रिप्शन में सबसे पहली बार यूज हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए वो कि दक्षिण कौशल. दिस इज द रिटर्न एविडेंस बोल सकते हैं आपकी, जो पहले बार मिला. दक्षिण कौशल वर्ड फॉर छत्तीसगढ़ वॉज यूज्ड फर्स्ट टाइम इन दिस इंस्क्रिप्शन. ठीक है, इन दिस इंस्क्रिप्शन. तो यू हैव, आपको यहाँ से और एक चीज़ पता कर चलती है कि जजालदेव वॉज द बेस्ट रूलर ऑफ कलचुरी. ठीक है, ही वॉज द बेस्ट रूलर. यहाँ आप लिख लीजिए बेस्ट रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट कलचुरी. बेस्ट रूलर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर. अब इसके टाइम पे, जजालदेव के टाइम पे दो इंपॉर्टेंट रूलर थे छत्तीसगढ़ में. कौन कौन थे? एक छत्तीसगढ़ में थे, एक छत्तीसगढ़ के बाहर थे. तो इन्होंने जब एक्सपांशन किया तो इनसे इन्होंने लड़ाई की. तो एट दैट टाइम त्रिपुरी जो था त्रिपुरी कलचुरी, ये इंडिपेंडेंट होने के लिए त्रिपुरी कलचुरी से इनको फाइट करके अपने आप को इंडिपेंडेंट करना पड़ा होगा. तो उस टाइम जो कलचुरी डायनेस्टी जो त्रिपुरी में स्टेब्लिश थी, उसके किंग थे यशकरण. ठीक है. और उसी टाइम पे बस्तर जो था, जो महाकांतार या दंडकारण्य इलाका जो बोलते हैं हम, वहाँ पे भुजबल सोमेश्वर देव थे. सोमेश्वर देव वन. और उड़ीसा जो था स्वर्णपुर, वहाँ पे भुजबल थे. ठीक है, भुजबल. तो कॉन्टेम्प्रेरी कभी कभी पूछ देता है, तो याद रखना 3 किंग मैंने बताए आपको कॉन्टेम्प्रेरी टू जजालदेव. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. आपका क्वेश्चन में पूछा हुआ है और पूछ सकता है. इनके रूल के टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है अब देखते हैं हम लोग. इनके रूल के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट हम 3 चीज़ें देखेंगे यहाँ पे. ठीक है. पहला हम देखेंगे एक्सपांशन पॉलिसी. देन वी विल सी द कॉइन्स ही हैज मिंटेड, एंड एट लास्ट व्हाट कंस्ट्रक्शन हैव बीन डन बाय जजालदेव. ठीक है. तो देखिए रूल में सबसे पहले एक्सपांशन. जो जजालदेव है, इन्होंने विक्ट्री कैंपेन स्टार्ट की थी. विक्ट्री कैंपेन, ठीक है, विजय अभियान इसको हिंदी में बोला जाता है, विक्ट्री कैंपेन. और सबसे पहले त्रिपुरी अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए, क्योंकि अभी तक ये जो थे जजालदेव, ही वॉज रूलिंग अंडर द किंग ऑफ त्रिपुरी. अब ये जजालदेव जिस टाइम पे रहते हैं, उस टाइम पे त्रिपुरी में यशकरण किंग रहते हैं. ठीक है, यशकरण किंग रहते हैं. ही फॉट विथ हिम एंड मेड इंडिपेंडेंट द कलचुरी डायनेस्टी ऑफ रतनपुर और छत्तीसगढ़. ठीक है. सेकेंड, इनकी फाइट होती है उस टाइम पे, मैंने कॉन्टेम्प्रेरी क्या बताया, बस्तर में सोमेश्वर देव वन वहाँ पे हैं. और सोमेश्वर देव वन कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, मैंने पढ़ाया आपको छिंदक नाग डायनेस्टी के रूलर रहते हैं सोमेश्वर देव वन. कभी भी बस्तर की बात होगी, मेजर डायनेस्टी आपको छिंदक नाग ही दिखेगी वहाँ. ठीक है. तो आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, टिक कर दीजिएगा. तो यहाँ क्या होता है, जजालदेव फाइट करते हैं सोमेश्वर देव वन से और इनको हरा देते हैं, डिफीट कर देते हैं. अब डिफीट करने के बाद सोमेश्वर देव के बच्चे, वाइफ और मिनिस्टर्स एंड उनकी माता को, सबको ये क्या कर लेते हैं, बंधक बना लेते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है, गुंड महादेवी रिक्वेस्ट करती है कि सोमेश्वर देव को छोड़ दीजिए. तो गुंड महादेवी के रिक्वेस्ट में ये इनको छोड़ देते हैं. ठीक है. गुंड महादेवी रिक्वेस्ट टू लीव, सो ही लेफ्ट सोमेश्वर देव. ठीक है. और फिर आखिर में यहाँ पे स्वर्णपुर जो होता है, वहाँ भुजबल होते हैं, उनसे भी इनकी फाइट होती है और ये जीत जाते हैं. ठीक है. यहाँ पे स्वर्णपुर लिख लीजिए तीसरा, स्वर्णपुर.
ये उड़ीसा ही है, उड़ीसा, ठीक है, भुजबल। सो नाउ लेट्स सी द कॉइन। अब कॉइन क्या होता है, जब त्रिपुरी जो होता है, त्रिपुरी में यशकरण रहते हैं, यशकरण से जब फाइट होती है, आफ्टर द फाइट ऑफ जजालदेव विथ यशकरण, ही वॉन द फाइट एंड ही to show the independence, his independence, he issued some coins. He issued coins of gold, silver एंड कॉपर। ये तीनों कॉइन यहाँ पे इन्होंने मिंट करवाते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो गोल्ड कॉइन रहता है उसमें वो क्या बनवाते हैं, तो श्री लिखवाते हैं, श्री मज जजाल्यदेव, ठीक है। एक साइड में लिखा होता है श्रीमद जाजाल्यदेव और दूसरे साइड में ऑन द बैक ऑफ द कॉइन एंड इन द बैक ऑफ द कॉइन वहां पे क्या मिंटेड रहता है, गज शार्दुल। तो आपको ये पता होना चाहिए, एक साइड में श्रीमद जाजाल्यदेव और दूसरे साइड में गज शार्दुल। ये होता है गोल्ड कॉइन में, ठीक है। अब कॉपर कॉइन में क्या इंपॉर्टेंट रहता है, तो कॉपर कॉइन जो मिंट होता है उसमें हनुमान जी की फोटो बना होता है, तो हनुमान, तो आपको कॉपर कॉइन से इसे याद रखना है, हनुमान, और यहाँ पे श्रीमद जाजाल्यदेव और गज शार्दुल। अब कंस्ट्रक्शन को मैं यहाँ नीचे पे कर लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे जगह नहीं है करके। चलिए कंस्ट्रक्शन, तो देखिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन हम लोगों को पढ़ेंगे यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन सबसे पहले, ये एक जांजगीर जो है आज की डेट में, जांजगीर का जो नाम है वो जाजाल्यदेव के द्वारा ही दिया गया है, क्योंकि जाजाल्यदेव ने ही जांजगीर सिटी को एस्टेब्लिश किया था और उस टाइम इसका नाम था जाजाल्यदेवपुर, ठीक है। जाजाल्यदेवपुर या नगर को इन्होंने एस्टेब्लिश किया। नाउ इट इज जांजगीर। जो जांजगीर चापा आप पढ़ते हैं ना, तो वही जांजगीर है यार, जाजाल्यदेव। यहाँ पे इन्होंने इस पर्टिकुलर सिटी को डेवलप किया और यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा एक पॉन्ड बनाया, जिसको आप आज जाएंगे जांजगीर चापा तो आपको भीमा तालाब के नाम से फेमस है, बिगेस्ट पॉन्ड नाउ नोन एज भीमा तालाब, इन्होंने ही बनवाया था, ठीक है। भीमा पॉन्ड बोल सकते हैं आप, भीमा पॉन्ड। सेकेंड इज अ टेम्पल। He was a Vaishnavite in nature, so he built Vishnu temples. One of the most important temple I have told you when we were studying the temple art and culture and temple, नक्टा टेम्पल मैंने बताया था, जो नक्टा टेम्पल जिसका ऐसा टाइप से टेम्पल था जिसका ये आपका विमान वाला इलाका या फिर शिखर नहीं था, नक्टा टेम्पल। ये नक्टा टेम्पल को बनवाया इन्होंने। और इन्होंने पाली का एक शिव मंदिर है, ठीक है, पाली में एक शिव मंदिर है। दैट शिव मंदिर, पाली कहाँ, कोरबा के पास, पाली जो है वहाँ एक शिव मंदिर है। उस शिव मंदिर को जब वी आर स्टडिंग द बाण डायनेस्टी, आई हैव टोल्ड यू कि द शिव मंदिर ऑफ पाली वाज बिल्ड बाय द विक्रमादित्य किंग ऑफ बाण डायनेस्टी, ठीक है। तो उसको इन्होंने रिफर्बिश करवाया था, ठीक है, इन्होंने रिफर्बिश कराया और हमको वहाँ के पिलर और वॉल से इनके बारे में नॉलेज मिलता है। तो ही refurbished, built नहीं ना, he didn't constructed. The construction of the Pali's Vishnu temple was done by Ban dynasty's King विक्रमादित्य। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, ये इन्होंने विक्रमादित्य ने बनवाया था। रिफर्बिश्ड पाली शिव मंदिर टेम्पल by him, by जाजाल्यदेव। Also, in the walls and pillar of this the Shiv temple of Pali, there we have found the written evidence of Shri Maj Jajalya देवस्य। तो ये कीर्ति, कीर्ति, ये आपको लिखा हुआ कहाँ मिलता है, ऑन द वॉल एंड पिलर ऑफ शिव टेम्पल ऑफ पाली। द टेम्पल वॉज बिल्ड बाय विक्रमादित्य ऑफ बाण डायनेस्टी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। द सेकेंड इंपॉर्टेंट किंग अब हम पढ़ते हैं इज द रतनदेव टू। जाजाल्यदेव के बाद आते हैं कौन, जाजाल्यदेव के बाद देखिए, जाजाल्यदेव हमने सबसे पहले पढ़ा किसको, जाजाल्यदेव वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मैजेस्टिक किंग, द किंग हु मेड इंडिपेंडेंट द कलचुरी डायनेस्टी। द नेक्स्ट किंग वी आर गोइंग टू रीड इज द रतनदेव टू। अब रतनदेव टू रूल्ड ओवर द रतनपुर और छत्तीसगढ़ from 1120 AD to 1135 AD. For 15 years he ruled there and he took the title. He was given the title or took the title of Trilingadhipati and Jagat Singh. Trilingadhipati and Jagat Singh. तो ये क्वेश्चन में कहीं आपके पास आता है कि द टाइटल ऑफ त्रिलिंगाधिपति इन द कलचुरी डायनेस्टी वाज टेकन बाय, तो आपको पता होना चाहिए रतनदेव टू, एंड ऑल्सो द टाइटल ऑफ जगत सिंह वाज आल्सो टेकन बाय हिम ओनली, ठीक है। वी गेट द नॉलेज अबाउट रतनदेव टू फ्रॉम 4 इंस्क्रिप्शन, 4 इंस्क्रिप्शन मिलते हैं हमको इनके बारे में। दिस इंस्क्रिप्शन वी फाउंड फ्रॉम फर्स्ट अकलतरा,
द सेकेंड, ये जो जांगीर चांपा के पास है, द सेकेंड वी गेट इट फ्रॉम शिवरी नारायण। शिवरी नारायण में कौन सा टेम्पल है, आप कमेंट में करके बताइए मेरे को। शिवरी नारायण में कौन से 3 नदियां आती हैं, कौन से 3 नदियों का कॉन्फ्लुएंस होता है, शिवनाथ, महानदी एंड, आप कमेंट करिएगा उसको, ठीक है। थर्ड इज पारागांव एंड फोर्थ इज सारखो। इन 4 जगहों से हम लोगों को इंस्क्रिप्शन मिलता है रतन देव टू के बारे में। हिज रूल, द रूल ऑफ रतन देव टू वॉज वेरी फेमस फॉर वॉर। जहां भी इंस्क्रिप्शन में हमको मालूम पड़ता है, ये मालूम पड़ता है हमको कि द इंस्क्रिप्शन फाउंड ऑफ रतन देव टू वर वेरी फेमस, ही वॉज अ वेरी वॉरियर टाइप ऑफ किंग, ठीक है। तो ये हमको क्या क्या मालूम पड़ता है, देखिए वॉर से रिलेटेड हम यहाँ देख लेते हैं। इनके बारे में हम लोग को 3 देखिए मालूम पड़ता है। पहला एक रतनपुर, रतनपुर में क्या मालूम पड़ता है हमको, रतनपुर में उस पर्टिकुलर टाइम में देखिए, इसके पहले यशकरण को कौन हराता है, जजाली देव, तो फिर वापस से अटैक करते हैं यशकरण के बेटे जो जयाकरण होते हैं, गयाकरण, त्रिपुरी किंग होते हैं, त्रिपुरी कलचुरी के गयाकरण, और छत्तीसगढ़ में उस टाइम कलचुरी में रहते हैं रतन देव टू। इन दोनों के बीच में फाइट होता है और रतन देव टू जीत जाते हैं इसको, ठीक है। द नेक्स्ट वॉज उड़ीसा। लास्ट टाइम मैंने आपको इस स्वर्णपुर में दिखाया, आपको किससे इन्होंने किससे फाइट हुई थी, इनकी भुजबल से फाइट हुई थी, इनको हराया था। तो फिर इनकी फाइट होती है यहाँ पे, उड़ीसा के किंग उस टाइम रहते हैं गंगे डायनेस्टी के किंग जो होते हैं उस टाइम पे अनंत वर्मन चौदगंग। तो उनसे जो होता है इनकी फाइट होती है और फिर ये जीत जाते हैं, ठीक है। अनंत वर्मन, ठीक। और इस टाइम पे बंगाल में आपकी एक डायनेस्टी रूल करती रहती है, दैट इज गौर डायनेस्टी। तो यहाँ पे भी इन्होंने फाइट किया था। तो ये आपको 3 फाइट इनके बारे में, रतन देव टू के बारे में इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, ठीक है। और इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये वॉर से ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इनके बारे में एक और इंपॉर्टेंट, आप 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट बनते हैं। त्रिलिंगाधिपति जगत सिंह, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन अकलतरा, शिवरी नारायण, पारागांव, सारखो और इनकी फाइट्स, बस आपको इतना याद रखना है बस कि किसके कॉन्टेम्परेरी थे। तो गयाकरण, गंगे डायनेस्टी के अनंत वर्मन, ये 2 इंपॉर्टेंट नाम आपको इनके साथ याद रखने। इनके 3 सन थे, ठीक है। ही वॉज हैविंग 3 सन्स। अब इनके 3 सन का नाम क्या था, पृथ्वीदेव टू, द सेकेंड वॉज जयसिंह एंड द थर्ड वॉज अकलदेव। अकलदेव ने ही क्या स्टैब्लिश किया था, अकलतरा जो नगर है, इसी ने अकलदेव ने ही स्टैब्लिश किया था। तो आफ्टर द डेथ ऑफ रतन देव टू, देयर कम्स द डायनेस्टी वाज हैंडेड ओवर टू, और द नेक्स्ट किंग वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ रतन देव नेम्ड पृथ्वीदेव टू। पृथ्वीदेव टू जो है ये क्या हो जाते हैं, किंग बन जाते हैं रतन देव टू के बाद, ठीक है। रतन देव टू के बाद ये किंग बनते हैं। अब ही वॉज द किंग हु रूल्ड ओवर द छत्तीसगढ़ कलचुरी डायनेस्टी फ्रॉम 1135 AD टू 65 AD। तो बहुत अच्छे टाइम के लिए, 30 ईयर्स के लिए रूल करते हैं पृथ्वीदेव टू। एंड ड्यू टू द लेंथ ऑफ द रूल वी गेट द मैक्सिमम नंबर 13 इंस्क्रिप्शन हमको मिलते हैं कलचुरी डायनेस्टी में पृथ्वीदेव टू के बारे में, ठीक है। पृथ्वीदेव टू से हमको रिलेटेड इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि मैक्सिमम इंस्क्रिप्शन कलचुरी डायनेस्टी में किस रूलर के बारे में मिलता है, तो पृथ्वीदेव टू। तो आप लिख सकते हैं मैक्सिमम इंस्क्रिप्शन इन कलचुरी डायनेस्टी फ्रॉम पृथ्वी देव टू रेन। और नंबर में पूछेगा तो 13 ठोक हम लोगों को क्या मिलते हैं, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं पृथ्वीदेव टू के टाइम पे। अब हमको कुछ इंपॉर्टेंट जगह पता होना चाहिए इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ से हमको मिलते हैं। तो आप नाम लिख सकते हैं, पहला कोटगढ़, सेकंड बिलाईगढ़, थर्ड इज राजिम, कोनी एंड द 5th वन इज रतनपुर। तो ये 5 जगहों से, कोटगढ़, बिलाईगढ़, राजिम, कोनी एंड रतनपुर से हम लोगों को पृथ्वीदेव के बारे में इंस्क्रिप्शन मिलते हैं अलग अलग जगह। अब इनका जो रूल होता है ये 2 चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ही डिड द मैक्सिमम एक्सपांशन ऑफ कलचुरी डायनेस्टी, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि ही डिड मैक्सिमम एक्सपांशन ऑफ कलचुरी। अगर क्वेश्चन में आता है कि जो रतनपुर कलचुरी थे या छत्तीसगढ़ के कलचुरी थे, इनका जो मैक्सिमम एक्सपांशन था इसको किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए ऑफ कलचुरी डायनेस्टी। तो द किंग पृथ्वीदेव टू वाज द किंग दैट टाइम जिन्होंने सबसे ज़्यादा क्या किया था, मेजर एक्सपांशन किया था। किसके टाइम पे,
तो ये इन्होंने किया था अपने टाइम पे, ठीक है, पृथ्वीदेव टू ने। तो नेक्स्ट हम लोग इनके रूल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। रूल के बारे में इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़नी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। जजाली देव के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कोई था इस डायनेस्टी में, तो दैट वाज पृथ्वीदेव टू, ठीक है। रूल के बारे में हम पढ़ते हैं, चलिए। एट द टाइम ऑफ, हम लोगों ने एक लास्ट, जब हम लोग जब कलचुरी डायनेस्टी पढ़ रहे थे अंडर त्रिपुरी ऑफ छत्तीसगढ़, तब मैंने बताया था कि एक फाइट हुई थी बाहर, जहां से साहिल क्लैन के एक आदमी को लेके आ गए थे, कौन, कलचुरी डायनेस्टी के किंग। उन्हीं के जो डिसिपल होते हैं, उन्हीं के जो वंशज होते हैं आगे, वो होते हैं जगतपाल देव। ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन इन द पृथ्वीदेव टूज रेन वॉज द सेनापति। इसका सेनापति जो था, उनके सेनापति कौन थे, क्वेश्चन में कहीं आता है आपको, तो आपको पता होना चाहिए, जगतपाल देव। अब जगतपाल देव हेल्प्ड, और अब वो सेनापति थे, तो जो पृथ्वीदेव का एक्सपांशन था, द मेजर एक्सपांशन वाज डन बाय जगतपाल देव, एंड जगतपाल देव वाज फ्रॉम साहिल क्लैन के एक आदमी को लेके आ गए थे ना, वीर पुरुष करके, मैंने एक लास्ट क्लास में बताया था, कमेंट करिएगा आप, पढ़ रहे हैं कि नहीं से समझ आएगा। तो उसी क्लैन के जो होते हैं वो होते हैं जगतपाल देव, ठीक है। जगतपाल देव दो, वैसे इनके पहले दो किंग के अंडर ये काम कर चुके होते हैं। तो ये जो मेजर एक्सपांशन का काम था, जो पृथ्वीदेव टू का था, वो जगतपाल देव ने ही फाइट किया था। अब इन्होंने कहाँ कहाँ पे एक्सपांशन किया था, तो जगतपाल देव ने सारंगगढ़, कांकेर, देखिए इसीलिए बोलते हैं मैक्सिमम एक्सपांशन ऑफ कलचुरी वाज डन एट द टाइम ऑफ पृथ्वीदेव, ठीक है। ब्रह्म, देन वी हैव मचाका, शिहावा, जो शिहावा में है, ठीक है। देन वी हैव कुसुमभोग, धमतरी में है ये, धमतरी। देन वी हैव कोंडा डोंगर, गरियाबंद में है ये, गरियाबंद। और एक गरियाबंद से इंपॉर्टेंट जगह आप लिख सकते हैं, बिंद्रा नवागर, ऑल्सो फ्रॉम गरियाबंद, ठीक है। तो ये सारे जगहों पे ये एक्सपांड करते हैं। अब क्या क्या कंस्ट्रक्शन कराया था, इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन एट द टाइम ऑफ पृथ्वीदेव टू, कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो पृथ्वीदेव टू जो थे, उनके टाइम पे कमांडर कौन थे, जगतपाल थे। तो जगतपाल रिकंस्ट्रक्टेड द राजीव लोचन टेम्पल ऑफ राजिम, राजीव लोचन टेम्पल ऑफ राजिम, तो कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। एट द टाइम ऑफ पृथ्वीदेव टू, PD2 लिख दिया मैंने, आप बड़ा लिख लीजिएगा। जगतपाल द कमांडर रिकंस्ट्रक्टेड राजीव लोचन टेम्पल in Rajim, and this temple was built by नलनाग डायनेस्टी रूलर विलासतुंग। तो इस क्वेश्चन आता है कहीं कि राजीव लोचन टेम्पल बनाया किसने था, तो आपको पता होना चाहिए विलासतुंग नलनाग डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने बनवाया था। बट रिकंस्ट्रक्शन, ये टूट गया, ये खराब हो गया, तो इसका रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया था, कहीं क्वेश्चन में आता है। तो रिकंस्ट्रक्शन वाज डन बाय द कमांडर ऑफ पृथ्वीदेव टू और कलचुरी डायनेस्टी, दैट वाज जगतपाल, ठीक है, जगतपाल ने करवाया था। तो आपको यहाँ से ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब चलिए आप कमेंट में बताइएगा कि जो राजीव लोचन टेम्पल है, उस पर्टिकुलर टेम्पल में प्रसाद क्या दिया जाता है, प्रसाद क्या दिया जाता है, ये मैंने बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़िया एक व्यंजन है, एक डिश है, एक स्वीट डिश है। आप बताइए कमेंट में कि राजीव लोचन में क्या, क्योंकि स्पेशल है, यहाँ कुछ अलग दिया जाता है, ठीक है, तो इसलिए आपको मैं पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट, रतनपुर में कंस्ट्रक्शन क्या हुआ। अब रतनपुर, इनके दो इंपॉर्टेंट क्या थे, समंत थे या कमांडर्स थे। तो एक थे समंत वल्लभराज और दूसरे थे ब्रह्मदेव, ठीक है। तो इन्होंने कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन कराया पृथ्वीदेव टू के अंदर। तो जो समंत वल्लभराज थे, वल्लभराज, ही बिल्ट रत्नेश्वर सरोवर, रतनपुर में है ये, और इन्होंने बिल्ड किया खारंग सरोवर। क्वेश्चन में पूछ देता है किसने बनाया है, तो समंत वल्लभराज आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो द नेक्स्ट वन, ब्रह्मदेव, ही बिल्ट नरसिंहनाथ मंदिर, और टेम्पल, ठीक है। और नारायणपुर में भी इनके डायनेस्टी के टाइम, नारायणपुर में एक आप लिख लीजिए किस, यहाँ पे
जति दुर्जति टेम्पल भी यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑल द थिंग वी हैव रेड फ्रॉम द रिलेटेड टू पृथ्वीदेव टू हमने सारी चीज़ें देख ली, कौन कौन से टेम्पल, क्या क्या कंस्ट्रक्शन, खारंग सरोवर, रत्नेश्वर सरोवर, समंत वल्लभराज, ब्रह्मदेव, हमने सब देख लिया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग अब हम पढ़ेंगे जाएंगे तो वो होता है जजाल देव। देखिए जजाल देव टू जो थे, हम जजाल देव टू जो थे पृथ्वीदेव टू के जो सबसे यंगर सन थे। तो ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम में जो इनके यंगर एल्डेस्ट जो सन थे वो फाइट में बहुत उलझे हुए थे। तो उस पर्टिकुलर टाइम में जजाल देव टू को क्या दे दिया जाता है, थ्रोन दे दिया जाता है, ठीक है। तो जजाल देव टू बिकम द किंग आफ्टर पृथ्वीदेव and from 1165 AD to 1168 AD only for 3 years he ruled। 3 साल, बहुत छोटा स्पैन के लिए रूल करते हैं। और इसका इंस्क्रिप्शन हम लोगों को कहाँ कहाँ से मिलता है, तो वी गेट द नॉलेज अबाउट जजाल देव टू फ्रॉम अमोदा इंस्क्रिप्शन, मल्हार इंस्क्रिप्शन एंड शिवरी नारायण, ठीक है। 3 जगह से हम लोगों को मिलता है, अमोदा, मल्हार और शिवरी नारायण से, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में क्वेश्चन आपको पूछेगा तो सीधा क्या होगा, 3 साल का रूल था, सबसे छोटा रूल था, इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ से मिले। अब यहाँ पे लीस्ट टाइम रूल्ड, ये एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स, ये लिख लीजिए आप। अब एक इंपॉर्टेंट होता है अटैक एट शिवरी नारायण बाय त्रिपुरी कलचुरी सिंह जयसिंह। जयसिंह जो होते हैं कलचुरी डायनेस्टी के, वो इनके ऊपर अटैक करते हैं, किसके, जजाल देव के टाइम पे, ठीक है। और वो हार जाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अटैक क्वेश्चन में आता है, अटैक ऑफ शिवरी नारायण या त्रिपुरी किंग कलचुरी जयसिंह किसके टाइम पे, किसके किंग, कौन किंग रहता है छत्तीसगढ़ में जिसके टाइम पे अटैक करते हैं। तो ये एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, अटैक ऑफ शिवरी नारायण बाय त्रिपुरी कलचुरी किंग जयसिंह एंड ही लॉस्ट, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए आपको, ये लॉस्ट कर जाते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं पूछता है तो आपको टेम्पल से पूछेगा। तो इन्होंने 2 टेम्पल बनवाए हैं, एक इन्होंने बनवाया है शिवरी नारायण में और दूसरा मल्हार में। तो शिवरी नारायण में और एक होता है आपका मल्हार, ठीक है। शिवरी नारायण में ये क्या टेम्पल बनवाते हैं, तो आपको जब मैं टेम्पल पढ़ा रहा था वहाँ पे मैंने बताया था एक चंद्रचू महादेव टेम्पल, ठीक है। तो ये उल्हान देव उस टाइम पे बनवाते हैं। उल्हान देव वॉज अंडर द जजाल देव टू। तो इनके ही टाइम पे क्या बनता है, चंद्र टेम्पल, महादेव टेम्पल है ये, ठीक है। महादेव कहाँ है, शिवरी नारायण में टेम्पल बाय उल्हान देव। ये भी बनाया, कंस्ट्रक्टेड बाय उल्हान देव इन द रेन ऑफ जजाल देव, ये पता होना चाहिए। मल्हार में महादेव, दो महादेव इनके टाइम पे बने, देखिए, ठीक है। और ये बनवाया था किसने, सोमराज ब्राह्मण, सोमराज ब्राह्मण। तो आपको ये 2 चीजें यहाँ क्लियर होनी चाहिए कि चंद्रचूड़ महादेव बनता किसके टाइम में है, तो जजाल देव टू के टाइम में किसने बनवाया, तो उल्हान देव ने बनवाया। और मल्हार में केदारेश्वर महादेव जो टेम्पल है उन्होंने उसको किसने बनवाया, तो सोमेश्वर ब्राह्मण ने बनवाया उसको, ठीक है, सोमेश्वर ब्राह्मण ने बनवाया, ठीक। सो नेक्स्ट, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या होगा, फाइट ऑफ त्रिपुरी कलचुरी अगेंस्ट छत्तीसगढ़ कलचुरी। हम देखते हैं यहाँ पे फाइट, ठीक है। जो सारे फाइट है उसको एक साथ देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि 3 फाइट हमने पढ़ लिया, तीनों फाइट को एक साथ देख लेते हैं, उससे आपको इजी रहेगा। फाइट ऑफ त्रिपुरी कलचुरी अगेंस्ट छत्तीसगढ़ कलचुरी। 3 हमने फाइट अभी तक देखी, 3 किंग के टाइम। तो स्टार्ट किसके टाइम होता है, सबसे पहले देखते हैं, चलिए। तो स्टार्ट टाइम रहता है उस टाइम पे 11th-12th सेंचुरी, ठीक है। 11th and 12th सेंचुरी के टाइम पे स्टार्ट होती है फाइट। और इस टाइम पे किंग कौन होते हैं, तो किंग कौन होते हैं त्रिपुरी में, यशकरण, ठीक है। उस टाइम पे छत्तीसगढ़ में किंग कौन होते हैं, तो जजाल देव 1। दिस वॉज द फर्स्ट फाइट बिटवीन त्रिपुरी कल्चरी एंड छत्तीसगढ़ कल्चरी। अब इसके बाद 2 बार और फाइट होती है, ठीक है, 2 बार और फाइट होगी। तो फर्स्ट फाइट और सेकंड फाइट आप देखते हैं। तो ये जो होती है, जो पहली यहाँ पे पहली फाइट होगी 12th सेंचुरी में होगी आपकी, 12th सेंचुरी एडी में होगी आपकी। और इसमें किंग कौन रहते हैं त्रिपुरी के, तो दयाकरण। आपको इतना ही पता होना चाहिए कौन किससे फाइट किया है कि। और यहाँ किंग छत्तीसगढ़ में कौन होते हैं, रतन देव 2। कंफ्यूजन ना हो करके मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे यशकरण वर्सेस जयाल देव
दयाकरण वर्सेस रतनदेव 2 एंड द लास्ट फाइट वाज जयसिंह वर्सेस जजाल्यदेव 2। ठीक है, और सारे ही फाइट में विनर कौन होते हैं? छत्तीसगढ़ के कलचुरी होते हैं, इसलिए इंडिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट किंग, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग, द 9th किंग वी विल स्टडी इज रतनदेव 3। रतनदेव 3 रूल्ड फ्रॉम 1178 AD टू 98 AD। ये 20 साल के लिए रूल करते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। अब इनके बारे में हम लोग को खरोद इंस्क्रिप्शन से नॉलेज मिलता है। ठीक है, खरोद कहाँ पे? जांजगीर चांपा में खरोद। तो इनके फादर कौन रहते हैं? फादर ऑफ रतनदेव 3 वॉज जगदेव। ठीक है, जगदेव, एंड जगदेव रूल्ड फॉर 3 years, और इस पर्टिकुलर टाइम में ही इकोनॉमिकली ड्रेन्ड द रतनपुर फ्रॉम 1168 AD टू 1178 AD ही रूल्ड। और इस पर्टिकुलर टाइम में ही इकोनॉमिकली ड्रेन्ड रतनपुर। यहाँ फेमाइन आ जाता है, बहुत भूख हो जाती है लोगों को। और इस पर्टिकुलर टाइम में जो पर्टिकुलर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ रतनपुर कल्चुरी वर वेरी अनस्टेबल। यहाँ पे क्या होता है, इसके पहले फाइट्स होती है तो काफ़ी खर्चा होता है, और फेमाइन यहाँ पे आके कैटलिस्ट का काम कर देता है। तो ठीक है, इनके टाइम पे फिर क्या होता है, रतनदेव 3 जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को अपॉइंट करते हैं, जो कि होते हैं गंगाधर राव। रतनदेव 3 अपॉइंटेड गंगाधर राव टू स्टेबलाइज chaos at Ratanpur due to economic drain and famine। तो अगर क्वेश्चन में आता है who was the man who was appointed by Ratandev 3 to cater the famine and the economic instability in Ratanpur was the man Gangadhar Rao। तो आप लिख सकते हैं Ratandev 3 appointed Gangadhar Rao to stabilize chaos and at Ratanpur due to economic drain and famine। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं यार, एक ही कैन से लिख रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। लेट्स टेक द कलर ऑफ पेन समथिंग डिफरेंट, इस कलर से लिखेंगे। हाँ ठीक, नीला है ना? हाँ ठीक। तो नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, इकोनॉमिक ड्रेन बाय गंगाधर राव बचाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन एट द टाइम ऑफ रतनदेव 3। तो रतनपुर में एक वीरा टेम्पल और खरोद में एक लखनेश्वर टेम्पल हमने पढ़ा था। तो ये दो इंपॉर्टेंट टेम्पल रतनदेव 3 के टाइम पे ही बनते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं रतनपुर, और यहाँ आप लिख लीजिए खरोद। ऐसे ही आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे और ऐसे ही आप बार बार रिवीजन करेंगे 3 से 4 बार, तो आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसे ही पढ़ा जाता है चीज़ों को। ठीक है, एक वीरा टेम्पल ऑल्सो कॉल्ड एज लखनी देवी टेम्पल। ये जो एक वीरा टेम्पल है, लक्ष्मी देवी टेम्पल है, दिस वाज बिल्ट एट द टाइम ऑफ रतनदेव 2 बाय द रतनदेव 2। एंड एक और टेम्पल यहाँ है, पुरारती शिव टेम्पल। खरोद में इनके जो कमांडर होते हैं गंगाधर राव, ही रिनोवेटेड लखनेश्वर टेम्पल। ठीक है, लखनेश्वर टेम्पल वाज बिल्ट बाय पांडु डायनेस्टीज रूलर ईशान देव। आपको पता होना चाहिए, गंगाधर राव renovated the temple name is Lakhneshwar temple, and this Lakhneshwar temple is built by Pandu dynasty ruler named Ishan Dev। तो यहां से आपको चीजें यहां तक पता चल गई होंगी। ठीक है, the next important ruler of this dynasty was प्रतापमल। ठीक है, प्रतापमल ruled over this particular dynasty from 1198 AD to 1222 AD। इस particular time में for the 24 years he ruled over this, and we get the evidences or inscription related to प्रतापमल from three different areas। और तीनों different areas से हम लोग को 3 अलग अलग चीज़ मिलती है। प्रतापमल जो थे बहुत ही यंग एज में वो किंग बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमको 3 जगह कहाँ से मालूम पड़ता है, देखिए, पेंड्रा
बंद इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ये एक जगह से मिलेगा हमको। देन वी विल गेट सेकेंड इंस्क्रिप्शन फ्रॉम बिलाईगढ़, ये 1112 का है, ये हो गया आपका 1219, ठीक है। उसके बाद हम लोग को तीसरा इंस्क्रिप्शन मिलता है कहाँ से, कुनारी से, ये काम मिलता है 1216। तो ये 3 इंस्क्रिप्शन हम लोग को मिलते हैं प्रताप मल के बारे में। पेंड्रा बंद इंस्क्रिप्शन जो है, उस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन में हम लोग को मिलता है कि ही वॉज द स्मॉलेस्ट किंग ऑफ कलचुरी, द यंगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड यंगेस्ट किंग ऑफ कलचुरी डायनेस्टी। फ्रॉम द बिलाईगढ़ इंस्क्रिप्शन देयर इज अ रिटर्न कि बीइंग अ किड ही वॉज वेरी पावरफुल, ये लिखा होता है यहाँ हमको ये मालूम पड़ता है, बीइंग अ किड ही वॉज, किड और चाइल्ड लिख सकते हैं, वॉज वेरी पावरफुल। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि सबसे छोटे एज के किंग कौन थे पर्टिकुलर कलचुरी डायनेस्टी से, तो आपको पता होना चाहिए प्रताप मल थे। अब पेंड्राबंद, बिलाईगढ़ और कुनारी 3 जगह से हमको मिलता है इनका इंस्क्रिप्शन। कुनारी इंस्क्रिप्शन से हम लोग को जो इनके कॉपर कॉइन्स मिलते हैं, अब कॉपर कॉइन्स 2 टाइप से मिलते हैं हम लोग को, एक सर्कुलर मिलता है और एक हेक्सागोनल मिलता है, ठीक है। और जो हेक्सागोनल वाला कॉपर कॉइन होता है, इसमें आपको लॉयन का फिगर मिलेगा, या तो लॉयन का फिगर या फिर नाइफ का फिगर, जो नाइफ होती है ना उसका फिगर मिलता है, ठीक है। तो आपको ये 2 चीजें पता होनी चाहिए, खंजर या फिर लॉयन, इसका हेक्सागोनल वाले में मिलेगा। और आपको जो सर्कल, एक सर्कल कॉइन भी यहाँ पे इशू करवाते हैं कौन, तो वो होते हैं कौन, प्रताप मल। तो यहाँ पे भी हम लोग इन्हें प्रताप मल तक देख लिया है। अब इसके बाद प्रताप मल से लेके बहारेंद्र साय जो नेक्स्ट किंग है, 300 ईयर के लिए यहाँ पे डार्क एज रहता है। तो इनके बारे में हम लोग को ज़्यादा एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, रिटर्न एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। इसको हम लोग डार्क एज को बाद में पढ़ेंगे, जब पूरा कल्चुरी खत्म करेंगे, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो प्रताप मल टू बहारेंद्र साय, नोट कर लीजिए, बहारेंद्र नोट करके लिख लीजिए, बहारेंद्र साय for 300 years the evidences of Kalchuri dynasty are missing, so it is also called as dark age of Kalchuri dynasty, ठीक है। So next king we will study here is, ये हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक बाद में, dark age of Kalchuri अलग से, ठीक है। तो next king is बहारेंद्र साय। तो बहारेंद्र साय was a ruler from 1480 to 1544 AD, ठीक है। 14 to 15 सेंचुरी में देखिए, यहाँ पे देखिए प्रताप मल थे 1200 के आसपास में, और सीधा 300 साल का गैप आ जाता है ना, 1500 से बात कर रहे हैं हम अब, तो 1300 1400 1500 की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको उसके बारे में पर्टिकुलर टाइम के बारे में नॉलेज ही नहीं है इनमें क्या हुआ है। तो बहारेंद्र साय, वी गेट द नॉलेज अबाउट बहारेंद्र साय फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन। हाँ, सो यहाँ पे थे हम, देखिए 1400 जो 80 AD का टाइम है, यहाँ तक अब बहारेंद्र साय के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। बहारेंद्र साय जो है वो 1480 टू 1544 AD तक रूल करते हैं डार्क एज के बाद, फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ 60 ईयर्स। इसमें हमको 3 इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू बहारेंद्र साय। हमको क्या क्या इंस्क्रिप्शन मिलते हैं अब ये देखते हैं हम लोग। तो बहारेंद्र साय से रिलेटेड हमको एक तो पहले मिलता है रतनपुर में इंस्क्रिप्शन, 3 इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। तो कहाँ से, रतनपुर से एक मिलता है हमको, ठीक है, एक, और हम लोग को इसी पर्टिकुलर में कोसंगा, जो हम लोग छुरी बोलते हैं आज की डेट में, यहाँ से 2 इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। कोसंगा जो छुरी आज की डेट में है कोरबा के पास, वही जगह है ये। तो यहाँ से हम लोग को रतनपुर से क्या इंस्क्रिप्शन मिलता है, हियर वी गेट दैट कि बहारेंद्र साय रिनोवेटेड द कॉन्फ्रेंस हॉल ऑफ महामाया टेम्पल, जो कॉन्फ्रेंस हॉल सभाघर बोलते हैं हम, उसको इन्होंने रिनोवेट कराया। तो ये हम लोग को मिलता है बहारेंद्र साय रिनोवेटेड, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हॉल एट महामाया टेम्पल। ऑल्सो ही कंस्ट्रक्टेड बहरिया पॉन्ड। ये 2 चीज़ें आपको कहाँ से मिलती हैं, रतनपुर इंस्क्रिप्शन से मिलती हैं। और हम लोग कोसंगा इंस्क्रिप्शन से ये मिलता है कि ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम रतनगढ़ टू कोसंगा, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, शिफ्टेड फ्रॉम रतनपुर टू कोसंगा। कोसंगा इज छुरी, करेंट छुरी जो होता है उसी को कोसंगा बोलते हैं। ऑल्सो ही कंस्ट्रक्टेड कोसागर ट्रेजरी, कोसागार जो ट्रेजरी थी उसको उन्होंने क्या किया था, ट्रेजरी, ही कंस्ट्रक्टेड द ट्रेजरी। अच्छा, इसमें हम लोग को सेकंड हम लोग को जो इंस्क्रिप्शन मिलता है उसमें हम लोग को जो लास्ट 5 किंग जो डार्क एज में बहारेंद्र साय के पहले होते हैं उनके बारे में नॉलेज मिलती है। तो 5 किंग अर्लियर टू बहारेंद्र साय
names we get from this particular inscription. So अब इनका जो रूल रहता है, वेरी लॉन्ग रूल, ही रूल वेरी लॉन्ग टाइम. इनके इस पर्टिकुलर टाइम में चैतुरगढ़ फोर्ट कंस्ट्रक्ट होता है. जो चैतुरगढ़ फोर्ट आप देखते हैं ना, चित्तौड़गढ़ जिसको बोलते हैं हम लोग, चैतुरगढ़ फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड. ऑल्सो वीर नारायण सिंह के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट आएगा. वीर नारायण सिंह, ठीक है. तो बिसाई ठाकुर भिंजवार वॉज गिवन लैंड इन ल्यू ऑफ मिलिट्री सर्विसेज ऑन विच ही स्टैब्लिश सोना खान जमींदारी. आपको वीर नारायण सिंह से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देता हूँ. जो इनके साथ में थे ना बिसाई, ये हम लोग आगे और पढ़ेंगे. अच्छा, अब यहाँ पे ये लिखिए बिसाई ठाकुर, इसका स्टोरी पूरा पढ़ेंगे. सोना खान की स्टोरी अलग से पढ़ना है हमने. बिसाई ठाकुर भिंजवार was given land in lieu of military services on which he established सोना खान जमींदारी. तो क्वेश्चन में आता है सोना खान जमींदारी किसने स्टैब्लिश की थी, तो बिसाई ठाकुर भिंजवार थे वो. और ये बिसाई ठाकुर भिंजवार को जो जमीन किसने दी थी, तो उसको दी थी उन्होंने हरेंद्र साय ने. और किसके अगेंस्ट दी थी, किसके लिए में दी थी, तो मिलिट्री सर्विसेज के. 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग इज कल्याण साय. लिखते हैं हम, लेट्स चेंज द कलर ऑफ पेन फर्स्ट, ठीक है. अब हम लोग पढ़ेंगे कल्याण साय. कल्याण साय वॉज द रूलर हु वेंट टू द कोर्ट ऑफ मुगल्स एंड वी गेट द नॉलेज अबाउट हिम फ्रॉम द अकबर्स कोर्ट एंड ऑल्सो फ्रॉम द तुजुके जहांगीरी. 2 जगह से हमको इनके बारे में नॉलेज मिलती है. तो ये कन्फ्यूजन हमेशा से रहा है कि कल्याण साय ने एक्चुअली किसके, आप बोल सकते हैं किसके कोर्ट में विजिट किया था. तो आप यहाँ देखते हैं एविडेंसेस हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से. तो ही कल्याण साय वॉज पैरेलल टू जहांगीर, एक हमको यहाँ मालूम पड़ेगा पैरेलल एज पर द एविडेंसेस टू अकबर. और सेकंड एविडेंसेस हमको मिलेंगे पैरेलल टू जहांगीर, ठीक है. अब देखिए ये दोनों बहुत अलग अलग टाइम के लोग हैं. जहांगीर शाहजहां अलग हो जा रहा है पूरा आपका, अकबर अलग हो जा रहा है पूरा हिसाब. तो आपको यही समझ नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है. तो देखिए फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ बाबू रेवाराम, मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ बाबू रेवाराम we get the knowledge ki Akbar was called to Akbar I am saying Kalyan Sai was called by Akbar to his court as the dispute between the Kalyan Sai of Kalchuri dynasty of Chhattisgarh and the king of Mandla was arising. तो इस पर्टिकुलर टाइम में इसके कारणवश क्या होता है, अकबर इनको बुलाते हैं कहाँ, अपने कोर्ट में. तो एज पर द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ बाबू रेवाराम, कल्याण साय was called by Akbar due to dispute with king of Mandla, ठीक है. अब जो देखिए, अब यहाँ पे एक हमको यहाँ से मिलता है. अब पैरेलल, अब ये हम जानते हैं कि कैसे, इससे तो हमको ये मालूम पड़ा कि ही वॉज पैरेलल टू अकबर बाबू रेवाराम के मैन्युस्क्रिप्ट से. बट अब हमको क्या है, कुछ फैक्ट्स मिलते हैं जो पैरेलल टू जहांगीर बताते हैं. तो देवार गीत, देवार सॉन्ग जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो मैंने बताया था देवार सॉन्ग. तो देवार सॉन्ग में एक लाइन आता है, मैं छोटा सा आपको उसका हिंदी में बोल देता हूँ, बता देता हूँ बात. उसमें ये बोलते हैं कि जो किंग थे कल्याण साय, वो बादशाह के पास गए जिसका बेटा था शाहजहां. तो शाहजहां किसका बेटा था, तो शाहजहां वॉज द सन ऑफ जहांगीर. तो यहाँ से एक आता है कि सन ऑफ जहांगीर कहीं यहाँ पे बोला है, सन ऑफ बादशाह के कोर्ट में गए कौन, कल्याण साय, और उसका बेटा था शाहजहां. तो यहाँ से एक हमको मिलता है देवार गीत से कि वो हो सकते हैं कौन, जहांगीर. अब दूसरा होता है तुजुक ए जहांगीरी. ये क्या था, जहांगीर के कोर्ट में उनके नोबल्स लिखते थे जहांगीर के लिए क्या, जहांगीर की लाइफ. तो इसमें तुजुक ए जहांगीरी में लिखा हुआ है कि जहांगीर के जो बेटे थे वो इलाहाबाद से आते टाइम 2000 रुपए लेके आते हैं, और उनके साथ आते हैं कौन, कल्याण साय ऑफ रतनपुर किंग. तो यहाँ से हमको तुजुक ए जहांगीरी से ये चीज मालूम पड़ती है. अब एक आखिरी मालूम पड़ता है हम लोग को, इतिहास समुच्चय
इससे हम लोगों को क्या मालूम पड़ता है, शिवदत्त शास्त्री जी ने लिखा है कि गोपाल वीर, यहाँ पे देखिए शिवदत्त शास्त्री, शिवदत्त शास्त्री, तो शिवदत्त शास्त्री क्या बोलते हैं, एक गोपाल देव थे, गोपाल देव वीर, गोपाल देव वॉज अ रेसलर। ये जाते हैं कहाँ, किसके कोर्ट में, तो जाते हैं जहांगीर के कोर्ट में, और वहां जाके फाइट करते हैं, और फाइट करके सामने वाले जो पहलवान होते हैं उसको हरा देते हैं, और ये क्या करते हैं, अपने वेलर के साथ कल्याण साय को वापस लेके आते हैं। तो ये तीन हम लोग को एविडेंसेस मिलते हैं किसके, जहांगीर जी के कोर्ट में कौन थे, जहांगीर के टाइम पे कौन थे, पैरेलल टू कल्याण साय। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि रूल, अब यहाँ तक मैं बता दिया आपको जहांगीर और अकबर के बारे में। नाउ वी विल सी द रूल। मैक्सिमम रेवेन्यू एट द किसी भी कल्चुरी किंग के टेन्योर में सबसे मैक्सिमम रेवेन्यू जो था वो जनरेट हुआ था किसके टाइम पे, तो मैक्सिमम रेवेन्यू वाज जनरेटेड एट द टाइम ऑफ कल्याण साय, बिकॉज ही इंट्रोड्यूस अ वेरी यूनिक सिस्टम ऑफ जामबंदी। जामबंदी सिस्टम को छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहाँ किया था, इंट्रोड्यूस किया था, और ये जो है ही गेट 6 लाख रतनपुरिया रुपी एट दैट टाइम, ठीक है। तो ये जो जामबंदी सिस्टम था उसको किसने स्टडी किया, तो इन 1868 द ब्रिटिश ऑफिसर हु वाज पोस्टेड एट बिलासपुर, मिस्टर हुज नेम वाज मिस्टर चिजम जो थे, उन्होंने स्टडी किया ये जामबंदी सिस्टम को, या फिर आप जामबंदी सिस्टम को रेवेन्यू बुक बोल सकते हैं। ही स्टडीड द रेवेन्यू बुक ऑफ कल्याण साय, और उन्होंने छत्तीसगढ़ को बताया कि शिवनाथ के ऊपर 18 गढ़ थे और शिवनाथ के नीचे 18 गढ़, छत्तीसगढ़ 36 गढ़ में डिवाइडेड है करके, ठीक है। तो कौन थे वो मिस्टर चिजम, कब, 1868, किसकी स्टडी की थी बुक इन्होंने, जामबंदी सिस्टम, द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ कल्याण साय। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग, 3 किंग्स आर राज सिंह, एक साथ पढ़ेंगे हम और खत्म करेंगे क्लास को। राज सिंह के बारे में क्या, एक सेकंड यार, ठीक है। राज सिंह एक किंग हो गए हमारे, दूसरा हो गया सरदार सिंह, ठीक, और तीसरा हो गया हमारे पास रघुनाथ सिंह। ये 3 किंग हैं, इनके बारे में अब क्या क्या हमको याद रखना बस देख लीजिए। सरदार सिंह के बारे में बहुत कम नॉलेज है हमारे को, मतलब कम चीज़ें पढ़नी है, तो ये 3 चीज़ें हम देख लेते हैं। बहुत ही खराब टाइप से मैंने ऊपर नीचे बना दिया, चलिए ठीक है। राज सिंह रूल्ड फ्रॉम 1689 टू 1712 AD व्हेन द ब्रिटिशर्स वर देयर। ही वॉज पैरेलल टू द किंग औरंगजेब। पैरेलल क्वेश्चन में बस ये आएगा किसके पैरेलल थे, तो औरंगजेब के। इस टाइम पे कौन आते हैं, औरंगजेब रहते हैं, और जो ब्रिटिशर्स है वो भी आने की स्टार्ट होते रहते हैं इस टाइम पे। तो पैरेलल टू औरंगजेब, राज सिंह मेंशन, एक जो खूब तमाशा गोपाल मिश्र जी का है जिसमें गोपाल मिश्रा जी ने क्रिटिसाइज किया है औरंगजेब को, उसमें हम लोग को राज सिंह का मेंशन मिलता है। तो आप लिख लीजिए राज सिंह मेंशन इन खूब तमाशा। और खूब तमाशा एक ऐसी चीज है जिसमें पहली बार छत्तीसगढ़ का पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ था, ठीक है। खूब तमाशा से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं देखिए। खूब तमाशा, राज सिंह मेंशन इन खूब तमाशा ऑफ गोपाल मिश्रा वेयर ही क्रिटिसाइज्ड औरंगजेब। ये औरंगजेब को क्रिटिसाइज करते हैं इसमें खूब तमाशा में, हमको राज सिंह के बारे में यहाँ पे नाम मिलता है। ऑल्सो खूब तमाशा इज द फर्स्ट पॉलिटिकल, इज द मैन्युस्क्रिप्ट या इज द thing in which the word CG was politically used first time। political context में छत्तीसगढ़ जो वर्ड है ना, छत्तीसगढ़ वर्ड ये यूज हुआ था फर्स्ट टाइम। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ वर्ड जो है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में किस में यूज हुआ था, तो इट वाज खूब तमाशा। इसमें इन्होंने 2 कंस्ट्रक्शन कराए थे रतनपुर में 2 कंस्ट्रक्शन है इनके। क्या कंस्ट्रक्शन है आप देख लीजिए, बादल महल और जूना जो जगह है ना, जूना राजपुर, जूना में हमने कौन सा एक, जूना में कुछ इंपॉर्टेंट हमने मुस्लिम साइट पढ़ी थी क्या, कुछ दरगाह पढ़ा था क्या, आप कमेंट करके बताइएगा। तो राजपुर जो जूना है, जूना नगर बिलासपुर, ये भी इन्होंने बसवाया था, ठीक है। ही वॉज हैविंग नो हायर, इनके कोई वो नहीं थे, क्या नहीं थे, कोई इनके आगे वंशज नहीं थे इनके। तो इसके बाद कौन बनते हैं किंग, सरदार सिंह बनते हैं फ्रॉम 1712 टू 32 AD। इस पर्टिकुलर टाइम में ही वॉज ऑल्सो हैविंग नो हायर, और कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है सरदार सिंह से रिलेटेड जो हमको याद रखना है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग वॉज रघुनाथ सिंह रूल फ्रॉम 1732 AD टू 45 AD। ही वॉज द फर्स्ट किंग हु फॉट मराठा। फर्स्ट अटैक ऑफ मराठा वॉज in the Kalchuri dynasty was done, Maratha attack in 1741 AD was done at the time of रघुनाथ सिंह by भास्कर पंत मराठा थे जिन्होंने अटैक किया था किसके रूल के टाइम पे, तो रघुनाथ सिंह के रूल के टाइम पे, ठीक है। तो ये अब आपको दिख रहा होगा कि अब मराठा आ रहे हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का मराठा ही होगा। ही वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट
कलचुरी किंग। अगर क्वेश्चन में आता है लास्ट इंडिपेंडेंट, तो 3-4 क्वेश्चन बन गए ना। फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग कौन था, आज पढ़ लिया हमने। लास्ट इंडिपेंडेंट कलचुरी किंग कौन था, हमने पढ़ लिया। तो ये हो गया आपका लास्ट इंडिपेंडेंट कलचुरी किंग। सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द टॉपिक ऑफ एज द फर्स्ट द डार्क एज ऑफ कलचुरी, या द सेकंड ब्रांच लाहौरी ब्रांच भी हम पढ़ेंगे इसके बाद। तो यहाँ आप बोल सकते हैं इट एंड ऑफ फर्स्ट ब्रांच ऑफ कलचुरी। अब हम लोग सेकंड ब्रांच को पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी सब देखेंगे किसका, कलचुरी का। इसके बाद फिर हम लोग मराठा की ओर जाएंगे। ये जो थे रघुनाथ सिंह, यहाँ से अब मराठा का जेनेसिस स्टार्ट होगा। फाइट विद मराठा इज स्टार्टेड। सो गाइज, आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक करिए आपको कहीं क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो, एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।